चलिए आज पढ़ेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में बाबू? रक्त के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि रक्त होता क्या है कि नहीं? Yes, sir. तो पूछता है आपको 2 नंबर में। कितना नंबर में? 2 नंबर में। तो आपसे पूछेगा 2 नंबर में कि रक्त क्या है। आया समझ में? Yes, sir. सबसे पहले हम लोग बाबू याद रखिएगा, रक्त जो होता है एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? लिक्विड। तो याद रखिएगा लिक्विड का मतलब होता है तरल। क्या बोलेंगे? तरल। तो ये रक्त एक प्रकार का तरल रूप में पाया जाता है और यह एक प्रकार का बाबू याद रखिएगा तो जोड़ने वाला उत्तर है। कैसा उत्तर? जोड़ने वाला उत्तर। इसीलिए बाबू इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। कुछ बोलेंगे हम लोग? हाँ, इसलिए इसको बोला जाता है तरल संयोजी उत्तर। कुछ बोलेंगे? आगे याद रखिएगा ये बात कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम लोग बोलेंगे हम हेमाटोलॉजी। कुछ बोलिएगा? हेमाटोलॉजी। आगे याद रखिएगा रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग लाल ना होता है। Yes, sir. याद रखिएगा लाल जो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की और वजह से। टीचर बाबू बहुत पूछता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है। आया समझ में? Yes, sir. इसको लिख लीजिए तो हम वीडियो है क्वेश्चन। आया समझ में? Yes, sir. आगे याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन पूछा हुआ है। आया समझ में? Yes, sir. लिख लेंगे। उसके बाद याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में पूछेगा कौन सा तत्व होता है, तो मारना है लोहा। कुछ लोहा। आपको लोहा ऑप्शन ना देगा तो आयरन देगा। कुछ देगा बाबू? आयरन। उसके बाद आप याद रखिएगा इसका संकेत होता है लोहा का Fe। कुछ होता है Fe। उसके बाद आइए आगे रक्त का पीएच मान। रक्त का pH मान। याद रखिएगा 7.4 होता है। 7.4 और 7.4 मतलब जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो होता है क्षारीय। कैसा? क्षारीय। इसीलिए एक प्रकार का बाबू रक्त होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। आगे याद रखिएगा पीएच जो होता है बाबू इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी पदार्थ में बाबू उसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा कितना है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना? तो याद रखिएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या इसी की जगह पर अगर पीएच का फुल फॉर्म हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलेंगे। कुछ बोलेंगे इसको? पावर ऑफ हाइड्रोजन ना मिलेगा तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। है समझ में? उसके बाद आगे याद रखिएगा पीएच मान की खोज सोरेनसन साहब किए थे। कौन किए थे? 1909 में। 1909 में ये बहुत पूछा है, याद रखिएगा। है समझ में? Yes, sir. उसके बाद आगे याद रखिएगा पीएच मान भी बहुत पूछा है। ठीक? Yes, sir. आगे आ जाइए बाबू रक्त मनुष्य एक व्यस्क मनुष्य में कुछ एक व्यस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर। और बाबू किसी मनुष्य के शरीर के भार के 7% होता है। कितना परसेंट? 7%। अगर यदि किसी मनुष्य का भार 100 केजी हो, कितना केजी? 100 केजी। और 100 केजी इसका 7% यानी कितना होगा? तो 7% यानी परसेंट से 100 खत्म, इसलिए बचेगा 7 लीटर। कितना लीटर? 7 लीटर। आया समझ में? तब पूरे शरीर के भार का 7% होता है। कितना परसेंट? 7%। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा है ये भी कि एक व्यस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। याद रखिएगा। उसके बाद रक्त को 2 भागों में बढ़ जाता है। कितना भाग में? 2 भाग में। एक याद रखिएगा रक्त का ठोस भाग। रक्त का ठोस भाग कणिका कहलाता है। कुछ कहलाता है? कणिका। और एक याद रखिएगा रक्त का तरल भाग जो होता है प्लाज्मा कहलाता है। कुछ कहलाता है? प्लाज्मा। आगे याद रखिए बाबू कणिका पूछेगा कितना परसेंट पाया जाता है, तो 45%। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आया समझ में? अगर आपसे बोलिए रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना परसेंट है, तो बोलो 5 से प्लाज्मा। 5 से प्लाज्मा। 5 से 55। 5 से 55। याद रहेगा? Yes, sir. याद रखो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना परसेंट? 5 से प्लाज्मा और 5 से 55। अगर कोई चीज बताइए प्लाज्मा में जल कितना परसेंट पाया जाता है? 90%। आपको बोलो प्रोटीन कितना परसेंट? 7%। आगे याद रखिए लवण कितना, तो 0.9%। आपके आगे पूछे ग्लूकोज कितना, तो 0.1। अगर पूछे अन्य पदार्थ कितना परसेंट होता है, तो 2%। कितना परसेंट? 2%। आगे याद रखिएगा बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक? तो कणिका जो होता है बाबू 3 प्रकार का होता है। कणिका 3 प्रकार। एक होता है बोलेंगे हम लोग आरबीसी। कुछ बोलेंगे? RBC। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका। अगर ये लाल रुधिर कोशिका भी दे देगा। आया समझ में? आगे याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका। आगे याद रखिएगा प्लेटलेट्स एक नाम है रक्त बिंबाणु। कुछ नाम है। आगे बारी बारी से सबसे पहले आरबीसी क्या होता है कि ना, तो सबसे पहले बाबू इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कुछ बोलेंगे? उसके बाद आगे याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। कुछ बोलेंगे? बोन मैरो। याद रखिएगा। आगे याद रखेंगे आरबीसी में पूछेगा केंद्रक पाया जाता है, तो बोलेंगे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे याद रखिएगा आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना दिन? अगर ऑप्शन में ना मिलेगा बाबू तो आप लोग मारिएगा कितना महीना, तो 4 महीना। कितना महीना? 4 महीना मारेगा ना?
Yes, sir. याद रखिएगा, आपका अगर दिन में ना देगा तो महीना में, मंथ में पूछ देगा। Yes. बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना दिन? 120 120 दिन। और नहीं तो फिर कितना मंथ? 4। क्योंकि एक मंथ में 30 दिन होता है ना। Yes, sir. 30 चौको 20 से हुआ Yes, sir. 120 दिन। कितना दिन? 120। आगे याद रखिएगा बाबू, आरबीसी का रंग कैसा होता है? बोलो लाल। लाल। कैसा? लाल। आगे याद रखिएगा, आरबीसी की मृत्यु पूछेगा कहाँ होता है, तो आरबीसी जो नष्ट होता है पलिया में होता है। कहाँ? पलिया। और पलिया ऑप्शन ना नहीं देखा तो तिल्ली देता है, कुछ ही देता है। तिल्ली। और तिल्ली नहीं तो स्प्लीन इंग्लिश में बोलेंगे, कुछ ही बोलिएगा। स्प्लीन। इसीलिए बाबू आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं पलिया को। किसको? पलिया। अब आगे याद रखिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म याद बोलेंगे, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। और सेल की जगह पर वो कार्पल्स भी लिखता है, कुछ ही लिखेगा, कार्पल्स। कार्पल्स भी लिखेगा। ऐसे समझ में Yes, sir. याद रखिएगा। आगे आइए डब्ल्यूबीसी, कुछ ही बाबू। WBC। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, कुछ ही बोलिएगा। श्वेत रक्त कोशिका। और श्वेत और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, कुछ ही बोलेंगे। White blood बहुत cell। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का पूछेगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बोलेंगे ल्यूकोसाइट, कुछ ही बोलिएगा। Leukocyte। उसके बाद आगे याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछेगा कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन, तो 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन, याद रहेगा। Yes। पूछता है बाबू, डब्ल्यूबीसी में पूछेगा केंद्रक पाया जाता है, तो बोलेंगे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही कहा जाता है, कुछ ही बाबू, क्योंकि रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए शरीर का सिपाही या इसको पुलिस मैन या शरीर का रक्षक बोलेंगे, कुछ ही बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, कुछ बोलेंगे, प्लेटलेट्स बोला जाता है। उसके बाद याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, कुछ बोलिएगा। अगर पूछिए इसका निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे अस्थि मज्जा में। अगर आपसे बोलिए इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें बोलेंगे केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 3 से 5 दिन। आगे याद रखिएगा, यह रक्त को कोची बनाने में थक्का बनाना, जरा हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। बाकी जैसे हाथ कट गया तो रक्त बह रहा से बह रहा, वो रुकिए ना रहा है, अगर रुकिएगा तो उसे बोलते हैं रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स। और ये विटामिन के की कमी से होता है, किसकी कमी से? अगर रक्त का थक्का जिसका ना रुक रहा, ब्लड बह रहा है से बह रहा है, एक किसकी कौन विटामिन होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक, मिलेंगे।